अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तारमान और आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है कि जो एंड्रॉयड न्यूगेट की अपडेट है वो अनस्टेबल क्यों होती है। उसमें बहुत सारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं या जो कि बग्स आते हैं वो क्यों आते हैं। तो इस मामले में मैं बहुत अरसे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो मोबाइल में बग्स हैं वो क्यों आते हैं और आप इन बग्स से किस तरह बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप कोई भी बीटा अपडेट किसी भी चीज़ की हो, बस कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई एप्लीकेशन हो मोबाइल की या कोई आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, जब भी वो आप अपडेट करते हैं उस पे बीटा अपडेट पे, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो अपडेट है बीटा वाली अपडेट वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती। जब भी आप बीटा की अपडेट यानी इंस्टॉल करना चाहेंगे अपने मोबाइल पे या बीटा की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहेंगे अपने मोबाइल पे, तो उसका एक ख़ास सेक्शन होता है। उस सेक्शन के बाद आपको वो अपडेट मिलती है। यानी कि अगर आप इन्फिनिक्स के सेल फ़ोन की बात करते हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जब भी आप बीटा अपडेट इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपको टी कार्ड फ्लैश करना पड़ेगा या आपको फ्लैश करके मोबाइल न्यू वर्जन पे अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि आप ओवर द एयर अपडेट ओटीए अपडेट जो कि आपके मोबाइल में वाईफाई के ज़रिए आती है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाता है कि जो आपकी अपडेट है वो आ गई है, वो उसके ज़रिए बीटा अपडेट नहीं देते। इसका एक ख़ास मकसद ये होता है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता होता कि बीटा क्या चीज़ होती है या टेस्टिंग प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। वो ये चाहते हैं कि हमारा मोबाइल चलना चाहिए और बिल्कुल सही सही सलामत चलना चाहिए, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बग नहीं होना चाहिए, कभी ये मोबाइल रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, कभी इसमें स्लो चार्जिंग का इशू नहीं होना चाहिए। तो वो ये चाहते हैं कि इनका मोबाइल परफेक्ट हो। तो उन लोगों के लिए जो बीटा अपडेट है वो आपको ओवर द एयर में नहीं दी जाती। बीटा अपडेट आपने को खुद इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो बीटा अपडेट में बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो क्रैश कर जाती हैं, आपका मोबाइल सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता, रिस्पॉन्सिव नहीं होता मोबाइल, आपका मोबाइल जो ऑन होने में या बूट अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो इसकी वजह यही होती है कि वो जो बीटा अपडेट है वो उन्होंने बना तो लिया है एक फर्मवेयर, यानी आप एंड्रॉयड न्यूगेट की बात करते हैं कि एंड्रॉयड 7.0 उन्होंने बना लिया है। अब उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ जो उनकी रह गई हैं वो उनको टेस्ट करने के लिए बीटा जो जारी करते हैं कि अब बीटा प्रोग्राम लोगों में जो इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको देंगे, तो वो उस बीटा प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल है जो आपका आपने सॉफ्टवेयर बनाया है या फर्मवेयर बनाया है या एप्लीकेशन बनाई है उसमें क्या क्या जो बग्स हैं वो रहते हैं, और आप इन बग्स को ख़त्म करके फिर फाइनल वर्जन को अपडेट करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो नहीं चलती। होता ऐसे है कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ उनका वर्जन अपडेट होते रहते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं कि जो अपने टाइम के साथ साथ उनके वर्जन अपडेट नहीं होते। कोई साल हो गया है, कोई महीने हो गए हैं, कुछ बहुत सारा अरसा हो जाता है कि वो अपडेट नहीं होती। तो जो हर एंड्रॉयड का न्यू वर्जन होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी जो अपडेट है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी चाहिए, यानी कि वो उसके स्टैंडर्ड्स के बराबर होनी चाहिए। अगर वो उसके स्टैंडर्ड के बराबर नहीं होंगी तो उस मोबाइल में मसला करेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक एप्लीकेशन जिस पे मैं फ़ेसबुक यूज़ करता था उसका नाम था स्वाइप फॉर फेसबुक। तो स्वाइप फॉर फेसबुक, अब अगर देखा जाए तो स्वाइप फॉर फेसबुक न्यूगट के बहुत पहले से वो लॉन्च हुई हुई है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन था। और जब एंड्रॉयड न्यूगट आया है तो उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट अपनी जारी नहीं की। तो इसमें अगर हम सारा जो आप जो कोताहियाँ यानी कि आप कहते हैं कि सारी मिस्टेक है वो इन्फिनिक्स वालों की है या जो एंड्रॉयड 7.0 बनाने वाले हैं उनकी है, तो उसमें सारी मिस्टेक उनकी भी नहीं होती। बहुत सारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती एंड्रॉयड से नए नए वर्जन में काम करने के लिए, तो इस वजह से भी वो काम नहीं करती। और बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जो अपडेट होती रहती हैं, लेकिन आपके जो फर्मवेयर है या सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल का, तो उसमें मसला होता है, तो उस वजह से वो इरेगुलरिटी शो करती हैं या रिस्पांस नहीं करती। तो ये एक वजह होती है कि जो भी आप यानी कि आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल ज़्यादा टाइम लेता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले लेता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो बीटा बीटा में है। अगर आप यानी कि
सब्र नहीं कर सकते, और अगर आपको मोबाइल परफेक्ट चाहिए तो आपको कभी भी बीटा पे मोबाइल को अपडेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपने अपने मोबाइल को परफेक्टली यूज़ करना है और आपने मोबाइल को यानी कि बिज़नेस के तौर पे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये मशवरा है कि आप अपने मोबाइल को बीटा में कभी भी अपडेट ना करें। अगर आपकी अपडेट आती है ओवर दी एयर OTA अपडेट आती है वाईफाई के ज़रिए, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट हुई हुई होती है। वो ओवर द ईयर अपडेट जारी करते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो टेस्ट हुई हुई अपडेट होती है और जो उसमें से बग्स हैं वो मैक्सिमम निकले होते हैं। तो ये मैंने आपको एक अपडेट करना था कि आप किस तरह बग्स से बच सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन थी कि जो सारा जो कसूर होता है वो मोबाइल जो वो फर्मवेयर बनाने वाले या अपडेट बनाने वाले हैं उनका होता है। सारा कसूर किसी का भी नहीं होता। सारा कसूर ये होता है कि आपने अगर अपडेट आपको पता था कि आप यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने मोबाइल को रेस्पॉन्सिव या बग्स में, तो आपको ये अपडेट करना ही नहीं चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आपको जहन में क्लियर हो गया होगा कि जो सारी अपडेट यानी कि ऐप्स क्रैश होती हैं वो सारी इस वजह से नहीं होती कि आपका जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो या पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। वो उसमें कुछ जो कसूर होता है वो ऐप डेवलपर्स का भी होता है, जो यानी कि अपनी ऐप्स को नए वर्जन के साथ यानी कि मीट करने के लिए उनको स्टैंडर्ड को उसको अपडेट नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह बग से बच सकते हैं और किस तरह आप अपने मोबाइल को स्टेबल चला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका जो रिएक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप रिएक्शन ज़रूर शो किया करें। अगर आपको कोई भी वीडियो के लिहाज से मसला है या आपको किसी भी मोबाइल के लिहाज से कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ताउर ईमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।